हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार। अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास आपकी चलेगी चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज की आपकी आज की क्लास है दोस्तों। चौथी क्लास है आज की आपकी। ठीक है, तो देखिए अब तक हमने तुम्हें बता दिया था 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं, और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर भी बता दिया था, और 3 वर्ष का अंतर भी बता दिया था। अब दोस्तों देखिए, आपको इस तरीके से और पूछ लेता है कि समान समय दे देता है, समान समय दे देता है और आपको सीआई और एसआई दे देता है, और फिर दर पूछ लेता है, मूलधन पूछ लेता है। तो उसके लिए आप कैसे करोगे, देखिए कि जब आपको दे दे कि आपको तो दे देखिए दोस्तों, जब समान समय, समान समय वर्ष में, ठीक है, समान समय या वर्ष, जब समान समय और वर्ष दे रखा हो, दे रखा हो या वर्ष में सीआई और एसआई, और एसआई दोस्तों देखिए, जब समान समय वर्ष में सीआई और एसआई हमें क्या हो, पता हो, पता हो, तो दर, देखिए दोस्तों दर, दर के लिए हम फॉर्मूला एक ट्रिक है हमारी, आर बराबर जो है सी आई माइनस एस आई बट्टे में सी आई माइनस एस आई अपॉन एस आई का हाफ कर दीजिए, 1/2 एस आई, और परसेंटेज में आपको पता है दर प्रतिशत में निकल के आती है, तो गुणा 100 करना है आपको। ठीक है दोस्तों, ये है आपका। ठीक है, यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि जब आपको दे देता है समान समय दे देता है और आपको क्या दे देता है, सी आई और एस आई दे देता है, यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दे देता है, और आपको दर पूछ सकता है, मूलधन भी पूछ सकता है, मिश्र धन भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए किस तरीके से पूछ सकता है। देखिए जैसे कि आपको दे दे, आपको दे दे सी आई दे दे दोस्तों, जैसे दे दे सी आई दे दे 51 रुपये और एस आई दे दे 50 रुपये। ठीक है, और समय दे दे आपको टी वर्ष दे दे, यानी टी दे दे 2 वर्ष। देखिए दोस्तों इसके लिए क्या है, इसके लिए ये है कि देखिए आपको 2 वर्ष दे दे या 3 वर्ष दे दे, आपको यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, 2 वर्ष दे दे या 3 वर्ष दे दे, कुछ भी दे दे, आपको क्या है फॉर्मूला यही लगाना है। अब देखिए आपको, देखिए इसमें सी आई दे रखा है, एस आई दे रखा है, टी दे रखा है। अब देखिए आपको पूछ क्या सकता है, इसमें आर पूछ सकता है, सबसे पहले आर पूछ सकता है, आपको मूलधन भी पूछ सकता है, और आपको मिश्र धन भी पूछ सकता है। तो दोस्तों इसी फॉर्मूला से ये सब कुछ हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम आपको दर निकालना बताएंगे किस तरीके से, क्योंकि दर के बराबर तो है ही ये। तो देखिए सबसे पहले कैसे निकालेंगे कि आपको सी आई दे रखा है इतना, और एस आई दे रखा है 50 रुपये, और समय दे रखा है हमें 2 वर्ष। ठीक है, अब देखिए हम निकालेंगे कैसे, आर बराबर सी आई कितना दे रखा है हमारा 51 रुपये, और एस आई दे रखा है हमारा 50 रुपये, और 1/2 यानी हाफ, यानी एस आई का क्या करना है, आधा करना है। तो ये 50 है, सीधे सीधे लिख लेते हैं, पहले बाद में कर लीजिए, गुणा 50 और गुणा 100%। ठीक है, क्योंकि दर परसेंट में निकल के आती है तो 100 का गुणा तो हमें करना ही करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा आपका 25 और गुणा 100 हो जाएगा। 25 से काट दीजिए 4 बार, ये हो जाएगा आपका 4% दोस्तों, दर निकल के आ जाएगी। यानी जो हमारी चक्रवर्ती ब्याज निकल के आई है वो 4% की दर से निकल के आई है, और जो हमारा एस आई निकल के आया है वो भी हमारा 4% की दर से निकल के आया है। अब देखिए दोस्तों आपको जब, अब हमारा दर तो यहाँ से निकल के आ गया। अच्छा, अब यहाँ से आपको देखिए क्या पूछ सकता है, अब आपको देखिए आपको मूलधन भी पूछ सकता है। अब मूलधन आ जाएगा तो आप मिश्र धन तो आसानी से निकाल लोगे। अब देखिए आपको मूलधन पूछेगा तो आपको मूलधन किस तरीके से निकालना है। अब देखिए मूलधन निकालना है, मूलधन निकालने के लिए हमको क्या है, हमारी आर आ गई 4%, 4% आ गई ना। अब देखिए हम निकालते हैं एस आई से, क्योंकि देखिए एस आई से ही सिंपल पड़ेगा, आप निकाल तो सकते हैं, सी आई से भी निकाल सकते हो और एस आई से भी, दोनों से निकाल सकते हो, क्योंकि मूलधन तो दोनों के लिए रहा होगा ना, मूलधन क्या रहा होगा, दोनों के लिए एक ही रहा होगा ना। तो देखिए मूलधन दोनों से निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए आर यानी कि हम एस आई से निकाल लेंगे, क्योंकि एस आई से बहुत सिंपल है निकालना, एस आई से बहुत सिंपल है निकालना, और सी आई से थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो क्यों हम लफड़ा में पड़े, सीधे सीधे निकाल लेते हैं ना। तो देखिए आर बराबर हमें क्या दे रखा है, 4% दे रखा है, और एस आई हमें कितना दे रखा है, 50 रुपये दे रखा है ना, ये एस आई यानी साधारण ब्याज है 50 रुपये हमारा,
और हमारा आर दे रखा है 4%। अब देखिए ये 4% दे रखा है और समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, तो यहाँ से परसेंटेज ब्याज निकल के आ जाएगा हमारा, कितना आएगा 4 दूनी 8% निकल के आएगा ना। यानी एसआई जो है हमारा यहाँ से ब्याज में निकल के आ जाएगा 8%, क्योंकि हमने तुम्हें बताया था एसआई बराबर आर इंटू टी होता है। तो आर इंटू टी से निकाल लेंगे, आर 4 है और टी हमारा 2 वर्ष है, तो हो जाएगा 4 दूनी 8% ब्याज निकल के आ गया। अब यहाँ पे भी क्या है हमारा, ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है, हमारा इन दोनों से रिलेशन बन गया। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है 8% बराबर 50, इसकी वैल्यू ये दे रखी है हमें 8% बराबर 50। अब मूलधन अपने आप में 100 होता है तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। 100 बराबर हो जाएगा का 50 बट्टे में 8 गुणा 100। ठीक है दोस्तों, अब इसे काट दीजिए, 4 से इसे काट दीजिए 2 बार, 4 से इसे काटोगे 25 बार, 2 से इसे काटोगे 25 बार, और 25 होता है आपका 625। तो दोस्तों ये हो गया आपका मूलधन। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, ये आपका मूलधन हो गया। अच्छा मिश्रधन पूछ लेगा तो आप सीधे सीधे निकाल देते हो। मिश्रधन में क्या है, ये मूलधन है हमारा, और मूलधन में ब्याज जोड़ दीजिए, कितनी है 50 रुपये ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 625, यहीं पे 625 और प्लस 50 जोड़ोगे तो 675 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ये मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है साधारण ब्याज के लिए 675 रुपये मिश्रधन होगा, और चक्रवर्ती ब्याज के लिए निकालोगे तो कुछ और मिश्रधन होगा। ठीक है, उसके लिए क्या होगा मिश्रधन, हमारा मूलधन तो दोनों के लिए ही है, और उसमें 51 रुपये जोड़ दोगे तो 676 रुपये मूलधन सॉरी मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए, आपको हम बताते हैं इसी टाइप से जो अभी हमने आपको बताया कॉन्सेप्ट ट्रिक बताइए, इसी से सवाल बताते हैं आपको कुछ। देखिए आपका सवाल है दोस्तों, देखिए ऊपर आएगा आपका, बगल में डिस्प्ले पर आएगा, देखिए किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 रुपये तथा 954 रुपये हैं, वह धनराशि कितनी है। ठीक है दोस्तों, हमने तुम्हें बताया था ना कि इससे ये मूलधन भी पूछ सकता है, मिश्रधन भी पूछ सकता है, दर भी पूछ सकता है। तो इसमें दोस्तों क्या पूछा है, आपको मूलधन पूछा है। तो देखिए आपको क्या दे रखा है दोस्तों, ब्याज दे रखी है जो है एसआई की ब्याज दे रखी है आपको 900 रुपये, और आपको सीआई दे रखा है 954 रुपये। ठीक है, और आपको समय दे रखा है कितना 2 वर्ष, और कुछ नहीं दे रखा है, और पूछा है आपको मूलधन। अब देखिए दोस्तों, आपको मूलधन पूछा है, तो देखिए अब सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको मूलधन पूछा है ना, तो इसमें तो दर तो निकालनी पड़ेगी हमें। तो आपको फॉर्मूला वही लगाना है, कौन सा वाला जो हमने आपको बता दिया अभी, कि आर बराबर सी आई माइनस एस आई अपॉन हाफ एस आई बट्टा में 2 लिख लीजिए, और गुणा 100। देखिए दोस्तों, आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मूला को आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधे सीधे निकाल सकते हो, दिमाग में ही हो जाएगा ये। ठीक है, दिमाग में ही निकाल सकते हो। देखिए आर बराबर सी आई माइनस एस आई, सीधे सीधे इसे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इसमें से घटा दीजिए, 54 बचेगा 54, और एस आई अपॉन 2 इसका हाफ कर दीजिए, 450 बचेगा, और गुणा आपको क्या करना है 100 करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आपको इस 0 से ये 0 काट दीजिए पहले तो। अब 9 से इसे काट दीजिए 6 बार, 9 से इसे काट दीजिए 5 बार, 5 से इसे काट दीजिए 2 बार, हो जाएगा आपका 12%। दर निकल के आ गई आपकी दोस्तों 12%। अगर दर पूछता तो सीधे सीधे बोल देते हमारा दर 12% निकल के आ गया, लेकिन दोस्तों इसमें दर नहीं पूछा है, क्या पूछा है मूलधन पूछा है। तो मूलधन के लिए आप क्या करोगे, मूलधन के लिए क्या करोगे, हम सीधे सीधे एसआई से ही लेते हैं। किससे लेते हैं, एसआई दे रखा है हमें 900 रुपये, हमने तुम्हें बता दिया है दोस्तों। देखिए हम तुमको बताएंगे सीआई से निकालना भी, लेकिन सीआई से थोड़ा लंबा हो जाता है, तो हमने तुम्हें बता दिया दोस्तों, आप एसआई से आसानी से निकाल सकते हो, तो ज़्यादा लोचा में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अब 12% आपका दर निकल के आ गया। अब आपका एसआई दे रखा है 900 रुपये, ये रुपये में दे रखा है आपको 900 रुपये, और हम यहाँ से जो है ऐसा ही निकाल लेंगे, किसमें परसेंटेज में निकाल लेंगे, 2 वर्ष के लिए ना। दर हमारा कितना, आपकी दर निकल के आ गई ना, दर निकल के आ गई 12%, तो अब हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए दर आपकी 12% आ गई, और एसआई आपको 900 रुपये दे रखा है, और यहाँ से हमारा एसआई कितना आ गया परसेंटेज में 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, क्योंकि एसआई होता है आर इंटू टी, तो 24 आ गया ना। तो हमें क्या दे रखा है 24% बराबर 900 के, ये बराबर है ना, इन दोनों का रिलेशन बन जाता है। देखिए ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारा क्या है एसआई है, और ये भी हमारा क्या है एसआई है, परसेंटेज में और ये रुपए में है। ठीक है, तो ये दोनों के बराबर। अब हमें क्या निकालना है मूलधन, मूलधन होता है 100, अपने आप में 100% होता है ना, तो 900 बट्टा में 24 गुणा आपका हो जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, अब इसे काट दीजिए, इसे काटोगे 4 से 6 बार, 4 से ये कट जाएगा आपका 225 बार, और फिर इसे काट दीजिए 3 से 2 बार कट जाएगा, और 3 से ये कट जाएगा आपका 75 बार, और 2 से इसे काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 50 बार, आपका हो जाएगा 75 गुणा 25, और दोस्तों इसे गुणा करोगे आप तो आपका हो जाएगा 3750 रुपये। दोस्तों यही आपका हो गया मूलधन। और अगर आपको पूछ ले मिश्रधन, अगर आपको पूछ ले, आपका नेक्स्ट सवाल,
आपका नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। आपका सवाल है कि किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1 से 2 रुपए है, तो उसी धन का उसी दर से उसी अवधि ही के लिए ही साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपको क्या क्या दे रखा है इसमें, आपको दर दे रखा है 4%, आपको समय दे रखा है 2 वर्ष, और क्या दे रखा है आपको सीआई दे रखा है कितना 1 से 2 रुपए, और पूछा है आपको एसआई, एसआई पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आप इसे निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो हमने आपको बता दिया था, अभी क्या बताया था कि आपको बताया था आर बराबर सी आई माइनस एस आई अपॉन हाफ एस आई गुणा 100, ये बताया था ना आपको हमने। तो देखिए अब आपको करना क्या है इसमें, देखिए अब आपको करना ये है कि सीधे सीधे आपको सी आई आपको दे रखा है 1 से 2 और माइनस एस आई कर दीजिए। ठीक है, और आपको यहाँ पे दर दे रखा है 4%, तो दर की जगह पे 4% लिख लीजिए, और बट्टे में आपको क्या करना है हाफ एस आई, तो एस आई अपॉन 2 कर दीजिए, और गुणा आपको क्या करना है 100 करना है। इस परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएगा आपका, 4 से ये कट जाएगा 25 बार। ठीक है दोस्तों, ये 4 से कितने बार कट जाएगा 25 बार कट जाएगा, और 2 ये आपका कहाँ पहुंच जाएगा 2 पहुंच जाएगा ऊपर, और एस आई इधर पहुंच जाएगा। एस आई बराबर 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 204 माइनस 2 एस आई, और इसमें अभी 25 से गुणा करना है आपको। ठीक है, क्योंकि 25 बचा है ना, तो आपका हो जाएगा एस आई बराबर, आपका हो जाएगा एस आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 204 गुणा 25 माइनस ये हो जाएगा आपका 25 दूनी 50 एस आई। अब ये आपका माइनस का है, ये इधर आएगा प्लस का, हो जाएगा आपका हो जाएगा 51 एस आई बराबर 204 और गुणा आपका हो जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, आपको कितना हो जाएगा 25। अब इसे काटोगे ना, 51 से ये कट जाएगा आपका 4 बार, कितने बार कटेगा 4 बार कटेगा, तो आपका हो जाएगा एस आई बराबर 25 चौका होता है आपका 100, एस आई बराबर 100, यही आपका क्या हो गया दोस्तों साधारण ब्याज हो गया, और यही हमें पूछा है साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों पिछला वाला जो सवाल था ना, उसमें जो 50 की बजाय 25 लग गया ना, उससे मत ज्यादा उस पर गौर मत देना, वहां पे 50 है मैंने 25 लिख दिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए आपको हम बताते हैं कि आप जो है अनुपात जो रेशियो मेथड होता है उससे भी आप क्या निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज किस तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों देखिए बहुत सारे टीचरों ने आपको बताया होगा, और मैं भी बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं भी बता रहा हूँ। देखिए आपका क्या होता है, देखिए दोस्तों आप रेशियो मेथड कैसे लगाते हैं। देखिए 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए जो है आप रेशियो मेथड लगाओगे, ये होता है 2:1, और 3 वर्ष के लिए लगाओगे, 3 वर्ष के लिए लगाओगे तो आपका हो जाता है 3:1, और आप जो है 4 वर्ष के लिए लगाओगे तो दोस्तों आपका हो जाएगा 4:6:4:1। ठीक है दोस्तों, ये होता है। देखो ज्यादातर यही सब, वैसे तो देखिए आपको 2 और 3 वर्ष का ही एग्जामों में पूछता है दोस्तों, 4 वर्ष का तो बहुत कम पूछेगा, यानी कि मान के चलो 95% आपको 2 और 3 का ही पूछेगा, 5% ही पूछेगा आपको क्या 4 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अच्छा ये होता है आपका क्या, ये रेशियो मेथड होता है, इस तरीके से आप ब्याज निकाल सकते हो। देखिए अच्छा अब हम आपको बता दें, आप लोग बोलते हो याद नहीं होता है, याद करने के लिए देखो कुछ नहीं है इसमें। 2 वर्ष के लिए सबसे पहले ये देखिए कि जितने का है उतना से तो शुरू हो रहा है वो, यानी 2 वर्ष का है तो 2 से शुरू हो रहा है, 3 वर्ष का है तो 3 से शुरू हो रहा है, 4 वर्ष का है तो 4 से शुरू हो रहा है, इतना याद रखना है। और देखिए जितने से यानी 2 वर्ष का है 2 से शुरू हो रहा है, और बाकी सबको देखिए पीछे 1 से खत्म हो रहा है। ठीक है, ये 3 वर्ष का है ना, ये भी पीछे 1 से खत्म हो रहा है, ये 4 वर्ष का ये भी पीछे 1 से खत्म हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको याद करना है, कैसे करोगे, देखिए ऐसे ही करोगे कि जितने से ये शुरू हो रहा है, 3 वर्ष का 3 से शुरू, 4 वर्ष का 4 से शुरू। अब देखिए पीछे तो ये कहना आपको क्या याद करना है, सिर्फ बीच वाला याद करना है ना, 6 यानी 4 वर्ष के लिए है तो 4 से तो शुरू हो रहा है, तो वो आ गया हमारा, तुमको याद करना है सिर्फ 6:4, और पीछे क्या है 1 तो सभी में आएगा। ठीक है, 3 वर्ष के लिए है तो 3 2 बार लिखना है, यानी 3 से शुरू हुआ ना, 1 पीछे खत्म, यानी आपको 3 याद रखना है कि इसमें बीच में 1 और 3 आएगा। और 2 वर्ष का तो सिंपल है 2:1 में ही होगा, क्योंकि इसमें तो बीच में कुछ आया नहीं। और हाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये 2 वर्ष के लिए है ना तो 2 हिस्सों में बटेगा, 3 वर्ष के लिए 3 हिस्सों में बटेगा, 4 वर्ष के लिए 4 हिस्सों में बटेगा, ये विशेष ध्यान रखना। इससे आप और अच्छी तरह से इसे याद रख सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं हम तुम्हें बताते हैं। देखिए दोस्तों आपको सवाल दे देगा, आपको दे देगा कि P बराबर 1000 रुपये दे देगा, मूलधन आपको 1000 रुपये दे दे, और आपको दर दे दे मान के चलिए 5% दर दे दे, और समय आपको पहले 2 वर्ष के लिए बताते हैं, आपको समय क्या दे दे 2 वर्ष दे दे। ठीक
ठीक है दोस्तों, आपको समय दे दे कितना, 2 वर्ष दे दे, और आपको पूछ रहे इसमें CI कितना होगा, CI पूछ रहे ना, CI क्या होगा, तो देखिए आप इसे रेशियो मेथड से बहुत जल्दी से निकाल सकते हो। और देखिए वैसे तो हमने तुम्हें बता दिया है, एक फॉर्मूला भी बता दिया कि SI CI बराबर क्या बताया था निकालने के लिए, कि CI बराबर R², और आपको SI और आपको बताया था ये R², ये बताया ना, ये जो है दशमलव के 2 अंक तक लेना है, ये फॉर्मूला बताया था ना हमने आपको। अब देखिए इस तरीके से आप कैसे करोगे, 2 वर्ष के लिए अनुपात बताया था क्या होता है, 2:1 होता है, 2:1 होता है ना। अब देखिए अब क्या करना है आपको, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे जो दर दे रखा है ना, ये मूलधन का 5%, यानी जो दर दे रखा है 5%, इस मूलधन का 5% निकाल दीजिए। अब देखिए मूलधन का 5% निकालोगे तो इस परसेंटेज से ये 2 कट जाएंगे ना, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, और 10 का गुणा कर दीजिए 5 में, 10 पन्ना 50, तो यहाँ पे लिखोगे पहले आप 50। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले 50 लिखोगे, यानी परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, और आपका क्या हो जाएगा, 10 पन्ना 50। बता देते हैं एक बार आपको, इस तरीके से निकालोगे 5%, इसी तरीके से तो निकालोगे, जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 10 पन्ना 50। ठीक है, इस तरीके से आया आपका 50। अब देखिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे नहीं जाना, अब यहाँ पे आना है। अब ये आपका क्या आ गया, पहले 50 आ गया ना, अब इस 50 का फिर 5% निकाल दीजिए, इस 50 का 5% फिर से निकाल दीजिए, इससे ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 2 बार, और आपका कितना हो जाएगा, 2.5, कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा यहाँ पे, 2.5 दोस्तों आपकी ब्याज निकल के आ गई। अब आपको क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, हो जाएगा आपका 100, और इसका इसमें गुणा कर दीजिए आपका 2.5, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 से 2.5 रुपये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, SI हो जाए, सॉरी CI हो जाएगा, यानी चक्रवर्ती ब्याज कितना मिलेगा 2 वर्ष में, इस दर से 1000 रुपये पर जो है 1 से 2 रुपये 50 पैसे आपको क्या ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए और बताते हैं 3 वर्ष वाला आपको, देखिए दोस्तों आपको इसी में बता देते हैं, इसी को कर लीजिए, इसे कर लीजिए 3 वर्ष, और इसे कर लीजिए, आपको चेंज कर देते हैं, इसे कर लीजिए 10 वर्ष, और इसे कर लीजिए 5000। अब इसमें CI निकालना है आपको। ठीक है दोस्तों, निकाल के देखिए एक बार, आप निकाल सकते हो या नहीं, वीडियो रोक करके और निकाल के देखिए, और नहीं आएगा तो दोस्तों फिर हम बताते हैं आपको। देखिए अब देखिए आपको दे रखा है P यानी मूलधन 5000 रुपये, और दर दे रखा है 10 वर्ष, और T दे रखा है 3 वर्ष। आपको क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है आपको कितना होगा। देखिए रेशियो मेथड से बताते हैं, वैसे तो आप निकाल सकते हो, यानी आप निकाल सकते हो SI और दशमलव, पैसे तो पीछे से लेते हैं कि RQ को फिर लेते हैं R×T, और आपका दशमलव फिर SI। देखिए रेशियो मेथड से किस तरीके से निकालोगे आप, देखिए 3 वर्ष का रेशियो मेथड क्या होता है, 3 वर्ष का होता है आपका 3:1 बताया था ना हमने, 3 वर्ष के लिए मेथड ये बताया 3:3:1। अब देखिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका 10% निकाल दीजिए, इस जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, और इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 500, 300 का 500। अब देखिए इधर नहीं आना है, इधर आना है। अब 500 का 10% निकालोगे, 500 का 10% निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 10 पन्ना 50, सीधा सीधा कितना हो जाएगा आपका 50। अब इस 50 का क्या करोगे, अब इस 50 का 10% निकाल दीजिए, तो इससे ये कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 5, यानी एक एक जीरो क्या होता जा रहा है, एक एक जीरो कम होता जा रहा है, यानी इस पे आ गया 500, इस पे आ गया 50, इस पे आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका इसमें गुणा कीजिए 1500, इसका इसमें गुणा कीजिए, आपको हो जाएगा 150, और इसका इसमें गुणा करोगे 5, इन तीनों को दोस्तों जोड़ दीजिए, और यही हो जाएगा आपका क्या ब्याज। ठीक है दोस्तों, इसे जोड़ोगे ना तो आपको हो जाएगा, ये 150 है ना, ये 1500 है, तो आपका हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा 1655 दोस्तों, ये आपका हो जाएगा CI, यानी चक्रवर्ती ब्याज जो है 3 वर्ष में इसे इससे कितना मिलेगा, 1655 रुपये मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों आपका और बहुत सिंपल तरीका दोस्तों, आप किसी से भी निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो, या हमने आपको ट्रिक बताई है उससे भी निकाल सकते हो दोस्तों। हमको उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो अच्छी तरह से दोस्तों पसंद आ रही होगी दोस्तों, पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों।